जय हिंद सभी को। डालियो भाई शुरू से बढ़िया हमारे पास तो लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लो। कैसे डालना? देखो चैप्टर का नाम है तुम्हारे पास नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम है क्या? तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारा काम करता है बाइनरी नंबर पर, ठीक है ना। कंप्यूटर किस भाषा पर काम करता है? बाइनरी भाषा पर, ठीक है। तो एक सवाल भी आता है कि कंप्यूटर किस भाषा पर काम करता है? बाइनरी भाषा पर। और हमारे पास इस भाषा को प्रदर्शित करने के लिए दो नंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर 0,1, ठीक है भाई। 0,1 दो तरह के तुम्हारे पास क्या होंगे? नंबर होंगे बाइनरी नंबर के अंतर्गत, 0 और 1। इन्हीं पर कंप्यूटर काम करता है। अब किस तरह से काम करता है, कैसे ये कन्वर्जन हम सीखेंगे। जैसे कि इसमें है तुम्हारे पास सबसे पहले, और एक बात और है, जो आपके पास ये 0 और 1 होता है, तो ये 0 और 1 ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो होती है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। अब एक बात बताओ, ये भाषा कौन सी है कंप्यूटर की? बाइनरी। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। अब ये कितने बिट हो गए? अगर मैं आपसे पूछूं कितने बिट हैं? 2 बिट हैं। कौन कौन से हैं? 0 और 1। तो सवाल आता है कंप्यूटर किस भाषा पे काम करता है? बाइनरी भाषा पर। हमारे पास बिट कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, ठीक है। अब अगर मैं ये 4 बिट मिला दूं, जैसे 0 1 0 0, कितने हो गए? ये 4 बिट हो गए। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये टोटल 4 बिट हो गए ना। अब 4 बिट हो गए तो ये कहलाता है एक निबल। 4 बिट कहलाता है एक निबल, ठीक है। 4 बिट क्या कहलाएगा? एक निबल, ठीक। अब उसके बाद बात आती है, अगर हम 8 बिट मिला दें, 8 बिट मिला दें तो कितने निबल बनेंगे वीरेंद्र? 2 निबल बनेंगे। पर उसको हम कहते हैं एक बाइट। क्या कहते हैं सचिन? 1 बाइट, एक बाइट। 8 बिट मिलके कितना बनाते हैं? एक बाइट, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसे ऐसे 1024 बाइट मिल जाएं, 1024 बाइट मिल जाएं, तो क्या कहलाएगा? 1 किलोबाइट, यानी कि 1 केबी। लिख लो इसको, 1 केबी, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो आप किलोबाइट। मतलब 2 निबल में 1 बाइट भी बोल सकते हैं। 2 निबल में 1 बाइट जाएंगे ना। ये देखो, यहाँ इसे लिख दो तुम, 2 निबल। अब देखो 2 निबल को क्या बोल सकते हो? 8 बिट बोलोगे। 8 बिट मिला के क्या बनती है? एक बाइट मिलती है, या 2 निबल बनते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद 1 किलोबाइट हो गया। अब अगर हमारे पास ऐसे ऐसे 1 किलोबाइट जो हैं ये 1024 बन जाएं, 1024 केबी, तो क्या बनता है? मेगाबाइट, यानी कि 1 MB। और ये तो तुम्हारा जाना पहचाना है ही MB। सुना है कहीं? कहाँ सुना है? रोज यूज करते हो ना। कितना यूज करते हो? 2 GB, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB। अब पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देखने में इस्तेमाल करोगे। ये नहीं देखने के, कंप्यूटर की मेरी वीडियो तो देखते ही नहीं बिल्कुल भी तुम, ठीक है ना। इधर उधर की देखते रहो। पता नहीं मैं क्यों बना बना के डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। अरे मेरी वीडियो में तो MB भी कम लगा है, छोटी छोटी बना के डाल रहा है। अच्छा तुम लंबी लंबी वीडियो देखो। तो आज कोई नहीं, आज लंबा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, आज लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? 1 MB, यानी कि मेगाबाइट, ठीक है भाई। 1 MB, तो ये 1024 केबी मिलके क्या बनाते हैं? 1 MB। अच्छा केबी भी सुना होगा वैसे तुमने, जब तुम फोन यूज करते हो तो उसकी स्पीड आती है ऊपर, क्या ऐसे लिखी हुई KBS, 1.46 KBS। ये क्या है? ये है
1.46 KB पर सेकेंड। एक सेकेंड में आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है? 1.46 KB। ठीक है ना। कभी कभी जब आप डाउनलोडिंग करते हो, ठीक है ना, तो तब ये स्पीड आपकी चली जाती है 1.23 MB पर सेकेंड या 2.23 MB पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है ये। तो इस तरह से ये स्पीड चली जाती है, ठीक है ना। और सबको बधाई हो, 5G लॉन्च हो चुका है भारत में। अब आप 5G यूज करोगे और 3-3 घंटे की मूवी, ओहो कितने खुश हो गए। जो शौकीन है मूवी के, उनकी मूवी जो है डाउनलोड हो जाएगी मात्र 4 सेकंड 5 सेकंड में 5G स्पीड से। ठीक है, समझ में आ रहा ना सब? बस अब आपके पास क्या बन गया भाई? 1 MB। अब इससे ऊपर भी चीजें तुम यूज करते हो, क्या? वो बनती है आपकी GB। यानी कि वो कब बनती है? वो बनती है जब आपके पास 1024 MB मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 1 GB। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गीगाबाइट। ठीक है, 1 GB बन जाएगा आपका 1 गीगाबाइट। ठीक है, नोट करो इसे। और अब एक बात बताओ, आपको कितना नेट मिलता है? मान लो 1.5 GB मिलता है। तो अगर मैं पूछूं आयुष कि 1.5 GB में MB कितनी होंगी, कितनी बताई है भैया ने? 1500 MB। किसी का कोई और जवाब? कितना? 1024 प्लस 512 कितनी होगी? 1024 प्लस 512। चलो ऐड करो भाई, इन्होंने तो तोड़ के बताया, हमें गुरुजी कोई काम दे दिया। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1536 MB बता रहे हैं ये। अब अगर तुम्हारी माने तो 1500 MB और इनकी माने तो 1536 MB का नुकसान है। और 36 MB तो बड़े काम की चीज है। कैसे काम की चीज है? जब तुम्हें रात में तुम्हारा नेट खत्म हो गया और एक रील तुम्हें देख के सोनी क्योंकि तुम्हारी खुराक है वो एक रील, तो बिना उसे देख के तुम सो नहीं सकते बिल्कुल भी। वहां तुम्हें 36 MB की कीमत पता चलेगी। ठीक है ना। तो अब 36 MB का झोल हो रहा, किसकी बात मानने भाई? क्यों? हम तो नहीं मानते, हम तो मान रहे 1500 MB हो। क्या लिखवाया है ये, है ना? हाँ, अब देखो बिल्कुल सही। अब हिसाब लगा लो, 1 GB में कितनी लिखवाई है MB? 1024। और कितनी पूछ रहा है? 1.5 GB। तो 1 GB तो यहाँ हो गया। अब बचा कितना? आधा GB। तो आधे GB में इसकी MB कितनी हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी, 512। और 512 कितनी हो गई? टोटल 1536। ठीक है, तो 1.5 GB में कितनी MB मिलती है तुमको? 1536 MB। समझ में आई ना बात? तो इस तरह से तुम अपनी MBO को GB में और GB को MBO में बदल सकते हो। चलो, उसके बाद 1024 MB के बाद 1 GB हो गया। उसके बाद अगर हम ये 1 GB जो है 1024 GB मिल जाए तो क्या बन जाता है? 1 TB, यानी कि टेराबाइट। इंटरनेट की स्पीड को नापने के मात्रक हैं। यहाँ से चले हैं हम बिट से, सबसे छोटी यूनिट से चले हैं। बताई भी है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। और बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो आप यहाँ तक पढ़ लेंगे तो काफी अच्छी बात रहेगी। टीबी तक आप पढ़ लेंगे। तो अगर आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप पढ़ोगे 1024। अगर टीबी मिल जाए हमको 1024 टीबी, तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा 1 टीबी। ठीक है भाई, 1024 टीबी हो गया। उसके बाद में अच्छा होता क्या है, देखो इधर से समझ के चल लो। 1024 बाइट 1 KB, फिर इसी को 1024 कर दो, 1 MB हो गया। इसी को कर दो 1024 MB, तो GB हो गया। फिर GB को इधर से उठा के लिया 1024 GB, तो TB हो गया। TB को 1024 बना दोगे तो PB हो गया, पेटाबाइट। और अगर
पेटाबाइट को बना दोगे तुम 1024 पीबी तो ईबी तो क्या बन जाएगा? ईबी 1 ईबी एक्साबाइट EX ए A BY TE एक्साबाइट। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप अगर और आगे चलना चाहते हैं तो 1 EB सॉरी 1024 EB कितना हो जाएगा? 1 जेटाबाइट 1 ZB हाँ जेटाबाइट 1 ZB यानी कि 1 जेटाबाइट। जेटाबाइट ठीक है, हो गया। उसके बाद बात आती है अगर 1 ZB को आप बना दें 1024 ZB तो क्या बन जाता है? 1 वाईबी 1 YB यानी कि योटाबाइट योटाबाइट। अब इनके नाम देख लो, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीजा गीगा। ठीक है, गीगाबाइट। और उसके बाद मेगाबाइट, किलोबाइट और बाइट और निबल और बिट। ठीक है बच्चों, तो गर्मी में यह हालत हो रही है। भाई एक टाइम पर नेट ऐसा भी चलता था बाइट की। ये बिट की स्पीड पे भी चलता था भाई, बाइट की स्पीड पे भी चलता था। ठीक है ना। तभी तो इसका आविष्कार हुआ। तो नहीं, स्पीड तो जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे अब जब 5G लॉन्च हुआ है, चलो जैसे 5G लॉन्च हुआ है अब जा, तो 5G लॉन्च होने पर स्पीड अच्छी आएगी, या जहां पर 5G चल रहा है वहां पर स्पीड अच्छी आ रही है, और अगर जहां 5G नहीं है तो वहां नहीं आती स्पीड। और अभी तुम कह रहे हो ना कि क्या बिट पे और बाइट पे भी चल रहा है क्या, तो तुम अपने घर में भी देख सकते हो, कोई कमरा ऐसा भी होता है जहां पर बिट की स्पीड भी नहीं आती। तुम कहते हो स्पीड नहीं आ रही, बिल्कुल भी मैसेज तक भी नहीं जा रहा, और परेशान इतने हो जाओ बहुत ज्यादा है, पता नहीं कौन सा लाखों करोड़ों का बिजनेस तुम्हारा अटक रहा है ना। 10 मिनट रोक तो दिया था एक बार। वो तो हाँ, कभी कभी रुक ही जाता है बिजनेस। तो ये चीज समझ में आ गई ना तुम्हारी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। पहली बात तो कंप्यूटर की भाषा बाइनरी भाषा, और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो कौन सी है? बिट। और फिर उसके बाद जब हमारे पास 4 बिट मिल जाती हैं, 4 बिट कौन कौन सी मिलेंगी? तो हमारे पास इस तरह से बिट हैं 0101। ठीक है, तो क्या होगा? ये 4 बिट मिल जाएंगे तो एक निबल, 8 बिट मिल जाएंगे तो 2 निबल कह सकते हैं। निबल को छोड़ के चलते हैं, फिर बाइट पकड़ लेते हैं। 1024 बाइट 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB। और हम जो मोस्टली यूज करते हैं ना अभी तक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे पेन ड्राइव यूज करते हो तुम, तो पेन ड्राइव भी तो ऐसी लाते हो 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128, 512, फिर क्या आ जाता है आपके पास 1 TB तक की मिलती है। तो इस तरह की आपके पास पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं वो मिलती है। डेटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी लिखवाई हुई थी मैंने तुम्हें, तो वो सब ये चीजें हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ोगे तुम इसमें, इसी तरह से आगे की क्लास हम करेंगे कल। और सभी को जय हिंद।